तो जी दोपहर का टाइम हो रहा है और 1:30 बज गया। गर्मी ने पूरा आतंक मचाया हुआ था और आज जाके हुई है बारिश। मतलब बारिश का भी ये है, सुबह धूप निकली हुई थी अच्छी खासी, बहुत अच्छे से, और अभी आधे घंटे के अंदर बादल भी आए और बरसा दिए। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। नहीं, ये देखो, और पूरा घुला पड़ा अब जा राम जी ना, हवा भी चल रही है और बारिश हो रही है। और बल्कि मैंने कपड़े इसी वजह से फैलाए नहीं थे, मैंने कहा धूप तेज हो रही, थोड़ा सा दिन सा ढल जाएगा, धूप सी कम हो जाएगी तब डाल लूँगी। ये देखो, और थोड़ी देर में ना यहाँ नदियाँ बह जाएंगी। आय हाय, पछवाड़ लग रही, पर मौसम अच्छा हो गया ना रूही। खुशी आ जा बाहर, चप्पल डाल ले। हमने तो डाल ली नहीं, मैं यूं ही खड़ी, छिंटे लग रही, नीचे किरकिरा हो रहा। देख क्या वो नहा रहा बच्चा, देख हवा चल रही है, हवा में बारिश कैसे हो रही। रूपी हूँ नहीं, अंदर आओ। ए ऊपर का गेट बंद हो रहा है, मैं भी फोटो खींच लूँ। हाँ बिल्कुल खींचो, बारिश मम्मी मैं भी आती हूँ। मम्मी मुझे भी आना है, मुझे भी आना है, मुझे भी आना है। खेल ले खेल ले खेल ले खेल ले, जब खेल रही तो खेल ले ढंग से, जब भीगी गई तो। पीहू पीहू आजा भाई ने बिना खाना तो कर ले बारिश एंजॉय। कोई बात नहीं, बदल लियो, है नहीं कपड़े, बस फिर जा एंजॉय कर बारिश। चलो मैं भी करती हूँ, सब करते। पीहू जी, यहाँ पे हम सारे के सारे आ गए थे नीचे, और आके फिर हम लोग नहाए, बाल वगैरह धुले, क्योंकि बारिश का पानी बालों में घुस जाता है तो फिर थोड़ा सा होता ही है। और ये मान के चलिए कि पहली ही बारिश थी और अच्छी खासी बारिश हुई है, और ठंड इतनी लगने लगी थी हमें क्योंकि हवा चल रही थी साथ में तेज, और 2 ही मिनट में हमारी ना मतलब कपकपी बंद गई बिल्कुल। तो हम तीनों चारों ही नीचे आ गए। मैंने कहा भाई इतनी देर नहीं खड़ा हुआ जाता, क्योंकि हवा बहुत तेज थी और पानी भी बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था। तो फिर हम लोग थोड़ी सी देर खड़े होके फिर आ गए थे, फिर आके नहाए धोए, और सबके बाल गिल्ले हो रहे थे। मैंने कहा लाओ सारे लाइन में लगो, सबके बाल में ड्राई करती हूँ। तो यहाँ पे पहले खुशी के कर रही हूँ मैं, और खुशी मेरी बहन लगती है, मेरी मौसी की बेटी है। ये मेरी बहन है और बच्चों की मौसी है, मतलब। और बच्चे बड़े खुश हैं आने से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कभी कोई इधर आता नहीं है इतना, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई एक ही जगह रुक रहा है। नहीं तो जैसे दोनों जगह का होता है तो ज्यादातर सब उधर ही रहते हैं, लेकिन इस बार पहली बार बच्चे भी बहुत खुश हैं कि मम्मा कोई इधर हमारे पास ही रुक रहा है। और खुशी भी बच्चों के साथ बहुत खुश है, मतलब बच्चे इंजॉय कर रहे हैं उसकी कंपनी, और तीनों की तीनों अपना लगी रहती हैं। खुशी भी उनको बताती रहती है, करती रहती है कुछ ना कुछ उनके साथ, कि कभी
तैयार हो गए बैठ के तीनों के तीनों मौसी भांजी, मतलब ये है कि तीनों लगी रहती हैं और ये मौसी भी नहीं बोलती, उसको दीदी ही बोलते हैं। कहती है मम्मा वो तो लगती नहीं मौसी जैसी, तो हम तो उन्हें दीदी बोल लेंगे। और फिर वो भी कह देती है कि कोई बात नहीं दीदी, ये बोल रही हैं बोलने दो, कोई नहीं। तो मतलब आपस में तीनों का अच्छा बॉन्ड बन रहा है। तो खैर यहाँ पे मैंने पहले तीनों के इनके अपने बाल सुखाए, अपने भी बाल सुखाए, फिर उसके बाद हम लोग बैठ गए। और यहाँ पे खुशी यही देख रही थी, जो जिनसे बाल ड्रायर कर रहे थे ना, तो इन्हीं में, क्योंकि मेरी आदत है कि मेरे जितने भी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, जो भी होता है, मैं हमेशा उनको उनकी पैकिंग में ही रखती हूँ, अलग नहीं रखती निकाल के, भले ही जितना टाइम हो जाए। जो मेरे पास हेयर स्ट्रेटनर है ना, ये अगारो वाला ही, और तो ये 2 साल से मेरे पास है, लेकिन अब तक भी मैं इसको इसके बॉक्स में ही रखती हूँ। तो ये, और ये देखिए यहाँ के मौसम की सबसे अच्छी बात यह है कि बारिश होगी और बाद में फिर मौसम खुल जाएगा। तो यहाँ पे यही हुआ कि आपने देखा कि बारिश कितनी तेज आ रही थी, लेकिन उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा बरस के अच्छी तरह बारिश, और फिर मौसम खुल गया था। तो कपड़े धुल दिए थे मैंने, क्योंकि गिल्ले हो रहे थे, इनके भी मेरे भी, मेरे फिर रखे हुए में स्मेल हो जाती है। मैंने कहा चलो इनको निकाल देती हूँ मशीन में को, तो हो जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं आई थी छत पे फिर ये कपड़े फैलाने के लिए। तो जी कपड़े वगैरह फैला के आके फिर हमने चाय पी, मैंने थोड़े बहुत और अपने काम समेटे, और उसके बाद हो गया था यहाँ पे शाम का टाइम, शाम के खाने का टाइम। तो शाम के खाने में मैं बना रही थी आज दाल चावल। और जब मैंने खाना बनाना शुरू किया उस टाइम पे लाइट नहीं थी, तो चावल बनाने के लिए फिर मैंने कहा, मैं कहा चलो गैस पे ही बना देती हूँ, लाइट होती है तो फिर तो मैं उस पे बना देती हूँ राइस कुकर में, लेकिन लाइट नहीं थी, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा, मैंने कहा चलो गैस पे ही बना लेती हूँ। तो दाल मैंने यहाँ पे रख दिया और साथ में भी मैं चावल भिगो के रख दूंगी। तो जी चावल मैंने भिगो दिए हैं और साथ में चावलों का पानी रख दिया है। इधर दाल के ऊपर जो झाग आते हैं वो आ गए थे, तो वो भी मैं उतार रही हूँ। और उनको उतारने के बाद फिर मैं क्या बोलते हैं, ये मतलब नमक मिर्च मसाले वगैरह डाल दूंगी। तो यहाँ पे देखिए बस अभी मेरा खाना जो है वो बन जाएगा, और रोटी मुझे सेकनी थी, सिर्फ रोटी रह गई थी, तो मैंने कहा चलो तड़का वगैरह लगा के फिर मैं रोटी सेकूंगी। और बहुत टाइम के बाद आज जो चावल है मैं वो भिगोने में बना रही थी गैस पे मांड उतार के, क्योंकि जब से मैंने राइस कुकर लिया है तब से तो मैंने उसी में ही बनाए हैं, ऐसे नहीं बनाए, और अच्छे बनते हैं उसमें चावल। अगर चावलों की क्वालिटी अच्छी है तो उसमें बहुत अच्छे बन जाते हैं। जो चावल मैंने इंडिया गेट के मंगवाए थे, मुझे नहीं पता कि उनकी वैरायटी खराब है या क्या है, क्वालिटी खराब है क्या है, मैं कह नहीं सकती, लेकिन वो अच्छे नहीं बनते और ना खाने में उनमें टेस्ट आता। तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो जल्दी में मंगवा लिया क्योंकि अंधेरा सा हो रहा था जब मैंने वो मंगवाए। फिर मैं कहा मैं बाहर क्या जाऊं, तो ब्लिंकिट कर लेती हूँ। तो कुछ चीजें तो अच्छी मिल जाती है और कुछ चीजों में थोड़ा सा हो ही जाता है, फिर रिटर्न का ऑप्शन भी नहीं रहता। तो वो रखे हैं, मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, उनको अगर वो ऐसे खाए गए खाने में तो ठीक है, नहीं तो उनकी वो बना दूंगी, वो जो कचरी वगैरह सी बनती है ना पापड़ वगैरह से, तो किसी दिन मैंने कहा टाइम से निकाल के वो बना दूंगी। क्योंकि ऐसे तो देखिए वेस्ट होते नहीं कि भाई यूं ही रख दिए या फेंक दिया, कुछ भी तो किसी ना किसी चीज में तो उनको यूज करूंगी ही। तो यहाँ पे देखिए मैं लगाने लगी थी दाल में तड़का। दाल मैंने आज बनाई थी उड़द वाली, क्योंकि उड़द मतलब राशन वगैरह अभी खत्म सा ही हो रहा है, जो भी जरूरत मुझे होती है वो मैं मंगा लेती हूँ, सारा सामान अभी नहीं है। काफी दिन हो गए जब मैंने लेके मतलब आई थी, तो अभी वो खत्म हो गया है। तो इनको मैंने बोला भी था, मैंने कहा चलेंगे, अभी इनका टाइम लग नहीं रहा है, आपको भी पता है कि इनकी थोड़ी सी भाग दौड़ ज्यादा हो रही है, तो इनको भी टाइम नहीं मिल रहा। फिर मुझे भी ऐसा लगता है, मैंने कहा चलो फिर क्यों परेशान करना, तो मैं अपना थोड़ा बहुत जो होता है, या तो मैं अगर पास की दुकान से लाना है वो वहां से ले आती हूँ, और अगर मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन भी सेम मिल रहा है और वैसे भी 2-4 चीज इकट्ठी आ जाती हैं, तो फिर मैं वो घर पे ही मंगा लेती हूँ।
तो खैर यहाँ पे देखिए दूध आ गया था। आजकल भैया जी दूध जो है वो ज्यादा ही जल्दी दे के चले जाते हैं 8 बजे तक। तो शायद भैया को बात लग गई, क्योंकि मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा आप दूध जो है बहुत लेट दे के जाते हैं। और कोई ये भी कह रहे थे कि दी आपके यहाँ पे 80 रुपए किलो दूध मिल रहा, हमारे यहाँ तो 40 मिल रहा। तो जी मैं कह नहीं सकती, देखिए यहाँ पे तो 80 ही ले रहे हैं हम फिलहाल तो। हालांकि 40 वाले भी मिलते हैं, 60 वाले भी मिलते हैं, लेकिन उनके यहाँ क्या है कि वो जितना रेट उनका कम हो जाता है उतना ही दूध पतला होता जाता है। और हमारा ये है कि दूध हम जो मेन लेते हैं वो मलाई पर्पज से लेती हूँ मैं, तो जो गाढ़ा दूध होता है उसमें मलाई अच्छी आती है, तो फिर घी वगैरह उसमें से अच्छा बन जाता है। नहीं लेने को तो हम 40 वाला भी ले सकते हैं, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें इतना ही दूध और इतना ही पानी होता है। तो इस वजह से मैं तो 80 वाला ही दूध लेती हूँ। और उसी में से ही, जैसे मैं कल भी बता रही थी, हम दूध भी पी लेते हैं, चाय भी बन जाती है, मलाई भी उतर जाती है, दही भी जम जाती है, मक्खन भी हो जाता है, मतलब सारी ही चीज उसमें बन जाती है। तो इस वजह से फिर हमें ये लगता है कि इतना ही हम पैसा अलग देंगे चीजों को अलग अलग लेने के लिए, इतना ही अच्छा है कि हम दूध ले ले कम से कम, बाकी चीजों पे तो फिर हमें लेना खरीदना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जी, दाल भी बन गई थी, चावल भी बन गए थे, और यहाँ पे मैं सेकने लगी थी रोटी। और इन तीनों देवियों को चाहिए अब पराठे। मैंने सुबह के टाइम आलू के पराठे बनाए थे, तो उनकी स्टफिंग रखी थी। मैं सोच रही थी, मैंने कहा कुछ उनका और बना दूंगी सैंडविच वगैरह में। लेकिन इन देवियों को क्या हुआ कि नहीं जी, हमें तो चावल वगैरह नहीं खाने, हमें तो पराठे ही बना के दो। तो फिर इनको तीनों को मैंने जो स्टफिंग बची हुई थी, मैंने उसके पराठे ही बना के दिए। अब क्या करे जी, वही होता है, फिर आप लोग भी कहते हो कि आप बच्चों को ये नहीं देते, बना के कुछ ही दे दो, लेकिन जो बच्चे खाते हैं फिर वही होता है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ खाने में वैसे ही रखते हैं, बाहर मतलब कुछ और जो भी उनको लगता है कि भाई उनके लिए सही है खाने पीने में, वो भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते। हाँ बस ये है कि भाई खाने का ये होता है कि जो बच्चे खा लेते हैं वो बनाना मजबूरी समझ लीजिए, या फिर ये होता है कि कम से कम बच्चा खा लेगा, तो ये वाली चीज हो जाती है। तो खैर यहाँ पे पराठे बनने लग रहे हैं, और मैं उनका भी इंतजार कर रही थी, क्योंकि पीयू के डैडी थोड़े लेट आते हैं वहां से। तो जब वो आते हैं फिर मैं और वो तभी खाना खाते हैं। तो बस जी यहाँ पे अब मैं ये वीडियो रोकूंगी यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।